दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचएल के बारे में। यहाँ पे स्टॉक में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको शानदार तेजी का दौर देखने को मिलेगा। और अभी जो कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक, वहाँ से उठ के वापस एक नया हाई आपको जल्दी बनाता हुआ नजर आएगा। तो क्या है वो खबर, वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में वापस से तेज़ी देखने को मिलेगी। और वापस से स्टॉक अभी 1000 पार गया था, फिर नीचे आया वापस, अभी 9:15 9:30 के आसपास चल रहा है। और इन खबर के चलते इसमें आपको वापस से शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों खबर से आपको इसके प्रॉफिट पे और इनकम पे, दोनों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो क्या है खबर, वो जानेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील को लेके भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें भी शानदार तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। और आप सभी को पता है कि टाटा स्टील का जो मर्जर है सब्सिडरी कंपनीज का, वो लगभग 9 में से 5 कंपनियों का लगभग पूरा हो चुका है, और बची हुई 4 का भी जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे में मर्जर के बाद इस स्टॉक में आपको काफ़ी शानदार तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। और फिर वो खबर भी डिस्कस करेंगे, क्या है वो खबर। फिर बाद में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका अभी आईपीओ चल रहा है, और आपके पास मंडे का दिन और ट्यूसडे का दिन भी है शायद आपके पास लगाने के लिए मौका। तो वो डिस्कस करेंगे क्या है आईपीओ, उसका जीएमपी कितना चल रहा है और कंपनी क्या करती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एचएएल की बात करें, 2971.4 पे क्लोजिंग रही। 125 रुपये की लगभग गिरावट देखने को मिली, और 4% के आसपास आपको स्टॉक गिरता हुआ नजर आया फ्राइडे के दिन। अब इसमें वॉल्यूम की बात करें, 33 लाख की वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन, 13 लाख की डिलीवरी आउट हैगी। थर्सडे की बात करें, 49 लाख की वॉल्यूम थी, 21 लाख की डिलीवरी आउट हैगी। हफ्ते की एवरेज की बात करें, 23 लाख की वॉल्यूम थी, 10 लाख की डिलीवरी आउट हैगी। महीने की एवरेज की बात करें, 17 लाख की वॉल्यूम थी, 7 लाख की डिलीवरी आउट हैगी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया, पर आपको इसमें भारी गिरावट देखने को मिली। अब बात करें इसकी अपडेट की, पीटीसी इंडस्ट्रीज साइन एमओयू विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एसेसरीज डिवीजन, स्टॉक सेट 52 वीक्स आए। तो यहाँ पे पीटीसी इंडस्ट्रीज का स्टॉक जो है आपको हाई हिट करता हुआ नजर आया। और अगर एमओयू साइन हुआ है, तो जब भी कोई कंपनी साइन करती है तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को बिजनेस मिलेगा अगर एमओयू साइन किया है तो, जिसके चलते आपको इसके रेवेन्यू और इनकम में दोनों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और आपको शेयर प्राइस में एक अच्छी खासी तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। और आप देख सकते हो कि ये लेटेस्ट अपडेट है 8 फरवरी का। और अब आपको अगर यहाँ पे बाय करके चलते हैं, तो आपको डेफिनेटली अच्छा खासा फायदा मिलेगा। कंपनी काफ़ी पॉजिटिव है और कंसोलिडेट भी कर रही है। अगर आप देखें पिछले 5 दिन में, आप देखें तो 25 रुपये की गिरावट देखने को मिली। महीने भर में देखें तो 50 महीने की। तो आप देख सकते हो कि महीने भर में 50 पॉइंट का इसमें लगभग मूवमेंट आया, और लगभग कंसोलिडेट ही कर रहा है। और 6 महीने में अगर आप देखो तो 56% की तेजी है। तो मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगभग 2900 के लेवल पे जाके आप देख सकते हो, जनवरी में 2900 के लेवल पहुंचा था, और लगभग महीना भर हो चुका है, कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अब कंसोलिडेशन का जो फेस है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, जिसके बाद आपको वापस से तेजी देखने को मिलेगी। और कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप इसके प्रॉफिट देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस, सारे फिगर रुपीज़ करोड़ में, 2019 में 2328 करोड़ से प्रॉफिट से बढ़ के 2883 करोड़ हुए। फिर उसके अगले साल बढ़ के 3246 करोड़ के हुए। उसके अगले साल और बढ़ के 5080 करोड़ हुए। और फिर 2023 मार्च तक 5828 करोड़ के यहाँ पे शानदार कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। तो कंपनी यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। कंपनी आपको साथ ही साथ डिविडेंड भी देती है, और अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न मिल रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 5 महीने में, साल भर में आपको दिखाया था 56% के काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे दे चुका है स्टॉक। अब बात करते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। 938.9 पे क्लोजिंग रही। 5.45 की गिरावट देखने को मिली, और 0.58% स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 5 दिन के रिटर्न देखें तो 3% के आसपास गिरावट देखने को मिली, और 29 रुपये के लगभग गिरता हुआ नजर आया। महीने भर में देखें तो महीने भर आप कह सकते हो फ्लैट चल लगता हुआ नजर आया स्टॉक। 1.5 रुपये की मामूली सी गिरावट देखने को मिली, और 0.15% आपको बहुत ही मामूली सी यहाँ पे हलचल देखने को मिली है महीने भर में स्टॉक में। अगर आप देखें तो कभी ऊपर गया कभी नीचे आया, तो वॉलेटाइल थोड़ा ज़्यादा रहा महीने भर के अंदर। पर अब यहाँ पे पहले वॉल्यूम डिस्कस करते हैं। 28 लाख की वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन, 8 लाख से डिलीवर आउट हैगी।
थर्सडे की बात करें 17 लाख की वॉरंटी 6 लाख की डिलीवरी उठाएगी। हफ्ते की एवरेज की बात करें 26 लाख की वॉरंटी 9 लाख की डिलीवरी उठाएगी। महीने की एवरेज की बात करें 65 लाख की वॉरंटी 17 लाख की डिलीवरी उठाएगी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब इसमें अगर अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हो आई आर सी टी सी अब साइंस एम ओ यू विद उत्तराखंड टू ऑपरेट टूरिस्ट ट्रेन। तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है कि आई आर सी टी सी ने एम ओ यू साइन किया है उत्तराखंड के साथ। और आप सभी को पता है उत्तराखंड उत्तराखंड में हर टाइम आपको केदारनाथ यात्रा देखने को मिलेगी। और देवभूमि कहते हैं तो उस तरीके से आपको ज़्यादातर ट्रैक हरिद्वार और ये सारे, तो वहाँ पे टूरिस्ट जाते रहते हैं। ऋषिकेश हो गया जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है एक, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे तो है ही। तो जिसका असर आपको इसके रेवेन्यू और इनकम पे जरूर देखने को मिलेगा। और ये टाइमली करिए क्योंकि आने वाले टाइम में आप सभी को बताइए यहाँ पे केदारनाथ, बद्रीनाथ और इन सब का जो है टाइम हो जाएगा चालू, जहाँ पे टूरिस्ट जाएंगे। तो जिसका असर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा और स्टॉक में बम्पर तेजी आ सकती है। अब बात करते हैं एक और अपडेट की। IRCTC launches new subsidiary of for payment aggregator business। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है कि इन्होंने जो पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस है वहाँ पे अलग करने की कोशिश करी है। टूरिज्म का अलग हो जाए और पेमेंट रिलेटेड बिजनेस अलग हो जाए, जिसका असर आपको इनकी वर्किंग पे देखने को मिलेगा। और अच्छी अगर वर्किंग होगी तो कंपनी में आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर छोटे टुकड़ों में आप किसी, समझने की कोशिश करना, कोई काम है अगर आप उसको छोटे टुकड़ों में बांटोगे तो वो जल्दी होगा एज कम्पेयर टू अगर आप एक साथ अगर करोगे तो जिसका असर आपको डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो ऐसे में आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं स्टॉक को भी। अब बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। 141.3 पे क्लोजिंग रही, 2.35 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.64% आपको स्टॉक गिरता हुआ नजर आया फ्राइडे के दिन। बात करें इसमें वॉल्यूम की फ्राइडे के दिन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 करोड़ की वॉल्यूम थी, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई। थर्सडे की बात करें 4 करोड़ की वॉल्यूम थी, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की एवरेज की बात करें 6 करोड़ की वॉल्यूम थी, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। महीने की एवरेज की बात करें 5 करोड़ की वॉल्यूम थी और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में ट्रेड करता हुआ नजर आया। पर फिर भी गिरावट देखने को मिली मैक्सिमम स्टॉक्स में क्योंकि कल के दिन थोड़ा मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिला था। अब बात करें इसमें अपडेट की, टाटा स्टील्स कलिंगनगर मेरा मंडली प्लांट्स इन उड़ीसा रिसीव रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। और अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल स्टील इज अ ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन इनिशिएटिव दैट वर्क्स विद स्टील प्रोड्यूसर्स, consumers and intermediaries towards building a sustainable steel industry by addressing pressing challenges including climate change, diversity and human rights। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये काफ़ी बड़ा सर्टिफिकेशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि कंपनी काफ़ी जो है इन्वायरमेंट का ध्यान ध्यान में रखते हुए और काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखते हुए काम करती है। तो जिसका असर आपको आने वाले टाइम में इसके शेयर प्राइस पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि खबर थोड़ी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्योंकि अगर ये सर्टिफिकेशन अगर मिल रहा है और वो भी ग्लोबल, तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि कितना महत्व रखता है ये कंपनी के लिए। तो डेफिनेटली आपको इसका असर आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। और टाटा स्टील वन ऑफ दी ओल्डेस्ट कंपनीज है टाटा ग्रुप की, तो ऐसे में आप इस पर तो ज़रूर दाव लगा सकते हैं। अब बात करते हैं आईपीओ के बारे में। कंपनी का नाम है एंटेरियो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस लिमिटेड। अगर आप इसका आईपीओ देखें तो 9 फरवरी के दिन ओपन हुआ था, 13 फरवरी के दिन इसकी क्लोजिंग होगी, यानी कि आपके पास 2 दिन का और मौका है। अलॉटमेंट होगा कि नहीं होगा उसका आपको 14 तारीख को पता पड़ जाएगा। रिफंड अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो 15 तारीख को आपको रिफंड हो जाएगा। अगर हुआ है तो डीमेट अकाउंट में आपके 15 तारीख को शेयर आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट इसकी रखी गई है 16 फरवरी। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसमें 11 शेयर आएंगे। 13,838 का है। और मैक्सिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, 154 शेयर्स आएंगे। 1,93,732 का मैक्सिमम अप्लाई कर सकता है। अब प्राइस बैंड की बात करें 1195 से 1258 रखा है। जब भी आप आईपीओ अप्लाई करें तो आपको हमेशा अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे चांसेस रहते हैं कि आपको आईपीओ मिले।
अब बात करते हैं कंपनी करती क्या है। इनकॉर्पोरेट हुई थी 2018 में, यानी कि ज़्यादा पुरानी नहीं है, लगभग 5 साढ़े 5 साल पुरानी है। और ये जो है, ये कंपनी इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। द कंपनीज टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स हेल्थ केयर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज टू फार्मेसीज, हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स थ्रू आउट इंडिया। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा बिजनेस है कंपनी का। और कंपनी ने सर्व किया ओवर 39,500, 64,200 एंड 81,400 रिटेल कस्टमर्स रिस्पेक्टिवली। ये 2021 में लगभग 40,000 कस्टमर्स को, 22 में 65,000 के लगभग कस्टमर को, और 23 में 81,000 कस्टमर के लगभग। तो आप देख सकते हो लगातार कंपनी ग्रो कर रही है मार्केट अपना। और इन्होंने 1600, 2,500 और 3,500 हॉस्पिटल को लगभग इस पीरियड में भी सर्व किया था। और जो कंपनी के 73 वेयर हाउसेस है 37 सिटीज़ में, और 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में भी कंपनी मौजूदा काम कर रही है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। अब अगर इसके प्रॉफिट देखें आप, तो सारे फिगर्स जो है रुपीज़ करोड़ में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, 2021 में कंपनी को 15.35 करोड़ का लॉस था, 22 में 29.44 करोड़ का लॉस था, फिर 23 में 11.1 करोड़ का लॉस, और 24 में कंपनी 23 में सितंबर 23 में, ये 6 महीने के फिगर है। यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा प्रॉफिट बनाया 11.64 करोड़ का। और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज का लगभग बिजनेस वैसे ही रहता है कि प्रॉफिटेबल हो ही जाती है एट अ टाइम आने के बाद। अब इसका ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें अगर, repayment, prepayment in full or part of certain borrowings, funding the long-term working capital requirements, pursuing inorganic growth initiatives through acquisition और general corporate purposes के लिए। इन पर्पस के लिए कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। अब इसका सब्सक्रिप्शन देखें, QIB ने बिल्कुल भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पहले दिन 0% सब्सक्राइब है। एनआईज ने 0.04% टाइम सब्सक्राइब किया है। यानी कि अभी बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। रिटेल की बात करें, 0.32% टाइम सब्सक्राइब है। एम्प्लॉय भी 0.36% टाइम सब्सक्राइब है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल पब्लिक ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है इस आईपीओ में अभी तक, तो पहले दिन का। अब इसके जीएमपी पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे 5 रुपये का जीएमपी चल रहा है मात्र, और ये 11 आज ही का अपडेट है। तो यहाँ पे आप जीएमपी भी समझ सकते हो कितना कम है, जिसके चलते यहाँ पे लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और 7 तारीख को 125 रुपये के आसपास जीएमपी चल रहा था, जो कि काफ़ी बढ़िया था, जो कि 10% के करीब था। पर अब चूंकि जीएमपी गिर चुका है, तो ऐसे में आप कल का दिन छोड़ दीजिए, परसों के दिन आप देखिए, अगर जीएमपी इसका सही रहता है और अगर बड़े प्लेयर्स यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तब तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अभी की तारीख में मुझे लग नहीं रहा है कि आपको सेंस है इस आईपीओ में अभी अप्लाई करने का, क्योंकि लॉन्ग टर्म गेन भी मुझे इतना कोई खास लग नहीं रहा है, क्योंकि कंपनी अभी ही प्रॉफिटेबल हुई है। और आप सभी को बताइए कि स्टेबल होने चाहिए बार प्रॉफिट, क्योंकि आज प्रॉफिट है, कल हो सकता है वापस लॉस में चल जाए। तो ऐसे में आप रिस्क मत लें। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।